हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उन्नेसा। ये आपकी सेकंड वीडियो है टेंसेस की। मैंने आपको इससे पहले वाली जो टेंसेस की वीडियो बनाई थी उसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस बताए थे और उनका फर्स्ट सब कैटेगरी जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो है वो भी एक्सप्लेन किया था, उसके एग्जांपल्स नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। तो इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे और उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, उनके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एग्जांपल्स और उनका सेंटेंस फॉर्मेशन, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। हियर इज अ शॉर्ट रिकैप। ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। टेंसेस है, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंसेस की सब कैटेगरीज होती हैं 4 और चारों के नेम सेम होते हैं। सिर्फ जब हम उसको मेंशन करते हैं तो उनके साथ टेंस का नाम भी लगाते हैं। जैसे सिंपल इंडेफिनिट है तो हम उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम टेंस का नाम उसकी सब कैटेगरीज के साथ लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे क्योंकि पिछले वाले में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो कवर करेंगे और इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ये भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज लिंक चेक कर लीजिएगा इससे पहले वाली वीडियो के लिए। आज हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे। हम पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स और उसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस भी। सो लेट्स बिगिन विद इट। ओके, यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। V2 क्या है यहाँ पे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट जब हम लिखेंगे सेंटेंस तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, वर्ब की जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं ये आपको कोई समझना नहीं पड़ेंगी, बट यू हैव टू लर्न इट। आपको लर्न करना पड़ेगा ये सब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ताकि आप उनको सेंटेंसेस में इजीली यूज कर पाए और टेंसेस में कि कौन सा कहाँ क्या आएगा वो कर पाए। आपको इसमें कुछ समझने की चीजें नहीं है, यू हैव टू लर्न इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। आप इसके सामने देख लीजिए। आई एट फूड। एट किसका है, कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट होता है। तो आई यहाँ पे आ गया आपका सब्जेक्ट, एट आ गया आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, ईट का जो है सेकंड फॉर्म आ गया, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? फूड। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, यू लर्नड इंग्लिश। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। दे वेंट टू स्कूल। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई रेड स्टोरी। ये रीड नहीं लिखा हुआ है, ये रेड लिखा हुआ है। स्पेलिंग सेम होती है बट इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। रीड, रेड, रेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ रीड। तो यहाँ पे क्या है? ये आई रेड स्टोरी। आप वर्ब्स के फॉर्म्स याद कीजिए तभी आप ये कर पाएंगे। अभी आप क्या आ गया है? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा डिड, उसके बाद आप लिखेंगे नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आप ये याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में जो आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, एग्जाम्पल्स इसके हैं। आई डिड नॉट ईट फूड। आई आपका सब्जेक्ट आ गया, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आपका नेगेटिव शो करने के लिए आ गया है, ईट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है, फूड आपका ऑब्जेक्ट है। आई डिड नॉट ईट फूड ये आपका पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के नेगेटिव में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये आप ध्यान रखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से याद रखिए। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो आप सेंटेंसेस बहुत इजीली बना लेंगे सबके। तो आप सबके जो फॉर्मूला है वो याद कीजिए और ये जो मैंने सेंटेंसेस दे रखे हैं इसके अलावा अपने सेंटेंसेस भी बनाने की कोशिश कीजिए। Okay, the second one is you did not learn English. They did not go to school. I did not read story. Okay, so these are the examples of the past indefinite negative sentences.
इसका मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जो फर्स्ट लाइन में आपको फॉर्मूला दिए हुए सेंटेंस फॉर्मेशन का, इस पर ध्यान दीजिए, इसको लर्न कीजिए, इनको समझिए और इनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप समझेंगे और याद भी आपको जल्दी हो जाएगा। And now we have the interrogative sentence. Interrogative sentence of past indefinite tense. इसमें आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और सेकंड इसका फॉर्मूला है आपका, पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? हु, विच, वाई, व्हाट, ये जो वर्ड्स होते हैं इंटरोगेटिव के, इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सबसे पहला जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है उसका है डिड आई ईट फूड। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई आपका सब्जेक्ट आ गया, ईट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, फूड आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो फर्स्ट फॉर्मेशन और फर्स्ट एग्जाम्पल आर फॉर ईच अदर, हो गया। सेकेंड आपका है वाई डिड आई टीच इंग्लिश। वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, टीच आपका आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया आप यहाँ पे इंग्लिश। सो वाई डिड आई टीच इंग्लिश। इसी तरह से आपका नीचे देख लीजिए, हाउ डिड दे गो टू स्कूल, एंड लास्ट वन इज डिड आई रीड स्टोरी। तो ये आप क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के। अगेन आई विल से कि ये जो ऊपर आपको फॉर्मूला दिए हुए हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पे, इन पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के, और आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के। और ये आप देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हमारा, ऊपर वाला जो है आपका, जो फर्स्ट वन है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आएगा, देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस है, Why does मीरा not cook food? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और नीचे देखिए, Why did they not go to school? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? दोनों का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है सेम है, इसमें आपका डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में यहाँ पे शो कर रहा है वाई डज मीरा नॉट कुक फूड। तो डज आपको शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और सेकंड में है वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल। ये जो डिड है ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से आप नीचे आके देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है, तो हम सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्पिंग वर्ब है वो और जो नॉट है वो मिल जाते हैं। ये तो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, वैसे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि दो वर्ड्स को हमने मिला दिया है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड आया सबसे पहले, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट आपका ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, वहां पे देखिए व्हाई डज मीरा नॉट कुक फूड, और नीचे आ जाइए आप इसी को क्वेश्चन नंबर नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डजंट मीरा कुक फूड। डजंट जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन है, डज और नॉट को यहाँ पे हमने मिला दिया है, ठीक है, तो ये आपका डजंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है। ये आपका व्हाई डजंट मीरा कुक फूड, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और व्हाई डिडंट दे गो टू स्कूल, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। और सेंटेंस कौन सा है? ये आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन याद रखिएगा फॉर्मूला, और इसी से आप अपने भी सेंटेंसेस बनाइए। ओके, नाउ द लास्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर थोड़ा सा डिफरेंट है प्रेजेंट और पास्ट से। Future indefinite indicates that an action or occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future. A verb exists in simple future tense when it is in the first form with will or shall before it. तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है टेंस, वो क्या इंडिकेट करता है कि जो चीज हो रही है, जो मतलब जो सेंटेंस में जो वर्ब दिखाया जा रहा है, वो वर्ब ना तो हुआ होता और ना हो चुका होता, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शो करता है।
और इसमें जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, ठीक है, और उसको हम किसके साथ लिखते हैं, शैल के साथ या तो फिर विल के साथ। इसका सब्जेक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और विल और शैल हम किसके साथ यूज करते हैं, विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन एंड शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन। तो विल हम किसके साथ यूज करते हैं, हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करते हैं, और हम शैल जो यूज करते हैं हम वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं। लेकिन but in modern English will is now used everywhere, so the use of shall is not practiced like before। तो पहले जिस तरह से will और shall का यूज हुआ करता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है आपकी, तो उसके हिसाब से will जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे आ सकता है। तो अब ज्यादातर लोग जो है वो shall यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको सिंपल रखने के लिए ज्यादातर will ही यूज किया जाता है सबके साथ। तो इस वजह से मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स बताऊंगी वो विल के साथ ही बताऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी एग्जांपल विद शैल। सो हियर इज इट, आई विल डू माय होमवर्क। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया। सबसे पहले क्या है आपका सब्जेक्ट, फिर आपका विल आ गया, फिर डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट। आई विल डू माई होमवर्क। अब अभी मैंने किया नहीं है ना, मैं अभी कर रही हूं, लेकिन मैं आने वाले टाइम में आगे करूंगी। सेकंड देखिए, दे विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएंगे, अभी जा नहीं चुके और ना ही अभी जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। नेक्स्ट आ जाइए आप, उसके नीचे आपका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अनुज विल नॉट ईट एप्पल, अनुज एप्पल नहीं खाएगा। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। लास्ट वन इज आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड इन द एंड वी हैव द ऑब्जेक्ट। विल शी विन द कॉम्पिटिशन, so and a question mark. It is negative sentence of future indefinite tense. So this was all for today. So आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कवर कर लिया है, उनके एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं, उनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो भी कवर कर लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन भी कवर कर लिया। तो हमारा इंडेफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो सेकंड वीडियो थी टेंसेस की, और जो फर्स्ट वीडियो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे टेंसेस की, हम आगे का उसका कवर करेंगे, बट उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए और मुझे सजेशंस भी दीजिए। अगर कोई सजेशंस आप देना चाहें तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको फॉलो करूं और आप लोगों के लिए और बेटर वीडियोस बनाऊं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।